जैसे रहा, आप देख सकते हो कि एलजी की सेट है, जैसे आपको दिख रहा होगा एलजी, और उसमें भी ये ओरिजिनल एलजी है और ये काफ़ी ज़्यादा अधिक ओल्ड मॉडल है। और ये आज हमारे सामने आई हुई है, जिसमें कि प्रॉब्लम यह है कि साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं है। तो अगर आपके भी टीवी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे साउंड आ रही है और वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप इस स्टेप को पूरा वॉच करना। आपकी एलईडी टीवी किसी भी कंपनी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलजी हो, सैमसंग हो, वीडियोकॉन हो, एमआई की हो, या जो भी कंपनी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते रहना हमारे चैनल को और जुड़े रहना हमसे, हम आपको हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं, अगर इसका देखते हैं हम। जैसे मैंने इसको अभी आप देख रहे हो कि मैंने पावर इन किया, पावर इन करते हैं ये डायरेक्ट स्टैंड बाय रिलीज हो जाने वाली टीवी है। डायरेक्ट स्टैंड बाय रिलीज होते ही आपको स्क्रीन पे एक छोटी सी एलजी की झलक दिखाई दे करके चली गई, आपको दिख रहा होगा। और मैं जैसे जैसे इसके बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको कुछ मतलब बन रहा है, कुछ ग्राफिक्स बन रहे हैं, जिसके कारण से इसकी बैकलाइट की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से इसमें पिक्चर्स नहीं बन रहे। बाकी सब कुछ सही है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कि किसी मैकेनिक के पास टेस्ट करवाए तो उसने बोला कि इसकी मदरबोर्ड खराब हो गई है। तो चलिए आज मैं उसी को टेस्ट करूंगा और उसी को चेक करूंगा। हालांकि ये संबंधित देखते हुए हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि इसकी मदरबोर्ड डेड हुई है। तो चलिए इसको कैसे रिपेयर की जाएगी, सारी जानकारी और सारी मतलब जो भी इसका ट्यूटोरियल होगा सारे हमारे चैनल पर पड़ी रहेगी, आप जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको चेक करते हैं कि इसको खोली कैसे जाती है और इसको रिपेयर कैसे की जाएगी। उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ जानकारी रहती है कि मैं आपके लिए इतना मतलब डिप तक जानकारी आपको देता हूँ, तो एक इसके लिए आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी। आपको एक छोटा सा गुरु दक्षिणा देते हुए जाना होगा, जिसकी नाम आपको सब्सक्राइब और लाइक बोली जाती है। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब लाइक कर लेते हो तो ज़्यादा मोटिवेट मिलती है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने में मेरे ब्रदर। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके प्राइस का, तो अगर आप इस टीवी को या किसी भी कंपनी के अदर भी कंपनी के टीवी को अगर रिपेयर करवाने के लिए ले जाते हैं तो कम से कम 2000 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको एक भी पैसा लॉस नहीं होने दूंगा और आपका पूरा का पूरा एलईडी भी रिपेयर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं। और बैक साइड करके एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि कितने टीवी में ये साइड से स्क्रू नहीं लगे रहते हैं और कितने में लगे रहते हैं। तो अगर लगे हैं तो इस सारे के सारे स्क्रू को ओपन कर लो, साथ साथ इस स्क्रू को और इस स्क्रू को, और यहाँ बॉडी में भी स्क्रू लगे रहते हैं इसी को, और इसमें भी स्क्रू लगे रहते हैं। इस सारे के सारे स्क्रू को आपको ओपन कर लेना होगा। स्क्रू तो ओपन हो गई है और जैसे इस बॉक्स को पकड़ के उठाओगे ऐसे आपकी ये कैबिनेट निकल जाएगी। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टेड बात ये है कि आपका सब बेस वाला, मतलब कि पूरी जो एलईडी टीवी है आपका बेस साउंड के साथ आता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ धमाके के लिए यहाँ लगाई गई है और दो ट्यूटर यहाँ लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी मस्त है। और इसका स्पीकर का कनेक्शन आप देखोगे तो इसी से ली गई है, लेकिन जो बेस का कनेक्शन है ये भी इसी से ली गई है। टीवी आपका नॉर्मल है, स्मार्ट नहीं है, फिर भी ये काफ़ी अच्छी है, जो कि पुराने एलईडी टीवी है ना उससे काफ़ी अच्छी है। चलिए बात करते हैं इसको टेस्ट करने का कि आखिरकार इसमें बैक लाइट कैसे खराब हुई है, क्योंकि बैक लाइट ही खराब होने के कारण से इसका जो है ना एलईडी चालू नहीं हो रहा है। तो बैक लाइट का ऑलरेडी यहाँ से देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी कस्टमर मतलब दुकानदार के पास गया था तो यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रिप हटा दिया। ये रहा आपका एलईडी टेस्टर, जिससे कि आपको सारी की सारी एलईडी टीवी के एलईडी को टेस्ट की जाती है, यानी कि बैक लाइट को टेस्ट की जाती है। बैक लाइट को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप ध्यान देना, अभी ये 300 वोल्ट बता रही है, लेकिन जैसे ही एलईडी की रीडिंग जितनी होगी, अगर एलईडी जल रहा होगा तो ये अपना रीडिंग वास्तविकता रीडिंग पे आ जाएगी। और एक चीज़ ये चेक करते टाइम आप ध्यान रखना कि ये करंट भी मारती है। तो ऐसे देखो ये कुछ भी हलचल मीटर में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस प्रोब को हम मतलब जैसे ही इसको शॉर्ट करोगे तो ये 0 हो जानी चाहिए, जैसे 0 हो गई अभी। और ये जितने रीड पे ये बॉल जलेगा उतना ही रीड पे ये आपका एलईडी टेस्टर शो करेगा। तो जैसे देख रहे हो कुछ भी रीड नहीं ले रहा है, यानी कि 100 का 100% आपका बैक लाइट इसका खराब हो चुका है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे कंपोनेंट इस पर से हटा लिए हुए, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आपका सारा म्यूजिक सिस्टम का हमने हटा लिया हुआ। साथ साथ यहाँ से टिकोन बोर्ड खोल करके, और यहाँ से देखो तो इसकी एक यहाँ पे पत्ती लगी रहती है, उस पत्ती को भी हमने हटा लिया है, जो कि यहाँ से टिकोन बोर्ड को जोड़ती है। यहाँ से यहाँ तक हमने टिकोन बोर्ड यहाँ लगा हटा लिए हुए हैं, ताकि ये सेफली बचा रहना चाहिए। मदरबोर्ड यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमको इस फ्रेम को हटानी है बाहर, ओनली वन इस फ्रेम को, ये लोहे वाला जो फ्रेम है ना इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए देखो यहाँ पे नट कसी गई है, यहाँ पे नट कसी गई है, यहाँ भी नट है, ऐसे यहाँ भी नट है और यहाँ भी नट है। ऐसे इस तरह से आपका जितने भी नट लगे रहते हैं इसमें सारे के सारे नट को ओपन करेंगे और इस फ्रेम को हम आसानी से बाहर की साइड निकाल लेंगे। सो भाई मैंने सारा का सारा नट ओपन कर लिया, लेकिन एक चीज़ ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो जितने भी आपको लॉक लगे रहते हैं, ये साइड वाला फ्रेम निकालना है, ये वाला। और ऐसे देखोगे तो एक लॉक लगी रहती है, यहाँ पे देखोगे ऐसे एक लॉक लगी रहती है, ऐसे हटा करके और इसको फ्रेम को ओपन करना है। क्योंकि मैं इसको ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता, ताकि काफ़ी रिस्क होता है
और ये साइंड मतलब एकदम शांत माइंड से काम करनी पड़ती है। जैसे बात करूँ तो एक छोटा सा टूजर ले लेना, ऐसे इस टूजर को ऐसे लगा करके ऐसे, और इसको ऐसे दबा करके उठा लेनी है ऊपर, ऐसे ऐसे उठाते उठाते आपको सारा का सारा फ्रेम हटाना है। ये ऑटोमेटिक ही प्लेट हट जाएगी डिस्प्ले के साथ, और नीचे का ये जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, ये आपको जब निकल जाएगा तो फिर आपको डिस्प्ले हटाने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। सारे के सारे फ्रेम हमने क्लियर कर लिए हैं, और जैसे ही इसको ऐसे धके कोर पकड़ के ऐसे प्रेस करोगे, ऐसे बाहर के साइड ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, जैसे ही आपकी जब लॉक निकल जाएगी, ऐसे कोर पकड़ के बाहर के साइड प्रेस करोगे तो ये आपकी फ्रेम निकल के आ जाएगी हाथों में, ऐसे आप देख सकते हो। और ये जब फ्रेम निकल जाएगी ना, तो फिर उसके बाद आपको एलईडी का जैसे डिस्प्ले है, ये वाला डिस्प्ले है, किसी भी एक कोने से ऐसे उंगली को लगा करके और आसानी से डिस्प्ले को उठा लेना है ऐसे। सो ऐसे आपको दिख रहा है ये हमारी डिस्प्ले निकल चुकी है, और डिस्प्ले को बहुत ही सेफ रूप से रखना है भाई। डिस्प्ले हट जाने के बाद काफ़ी इजी होता है काम करना। अब आपको इस फ्रेम को भी हटानी है, ये वाला जो फ्रेम है, अब इसको जब हटाओगे तब आपका इसका गार्ड निकलेगा, ये वाला गार्ड को भी ध्यान रूप से रखना है, ताकि कौन नीचे पर्सन था और कौन ऊपर, ये ध्यान रख से और याद से करना है, और इस पर कोई भी आपको स्केच वगैरह नहीं लगानी है। सो ऐसे अब मैंने एलईडी टीवी को पूरा ओपन कर लिया, फ्रेम व्रेम सब कुछ हटा के अलग रख लिया। डिस्प्ले हटने के बाद काफ़ी इजी होती है ये मतलब टीवी को ओपन करना, कैसे भी काम करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें भी ये चीज़ आप देख रहे हो, इसका जो बैकलाइट लगाई है ना, क्रिस्टल है, जिसके कारण से इसकी जो क्वालिटी होगी ना, लाजवाब होगी। और इसका जो बैक गार्ड भी है ना, ये फ्रेम, ये भी काफ़ी यूनिक है, ताकि इसमें पूरा का पूरा ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है साइड से, जो कि एक अलग ही रिफ्लेक्ट देता है ना टीवी में। और साथ में ये क्रिस्टल है, जिससे कि क्रिस्टल से है ना एलईडी की लाइफ और लाइट दोनों बढ़ जाती है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, ये एलईडी कितने वोल्ट की है। जैसे देखने में तो ये लग रहा है हमको कि 3 वोल्ट की है, लेकिन हालांकि जब तक हम टेस्टर से टेस्ट आउट नहीं करेंगे कि कितने वोल्ट की है, तब तक हम इसको बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार है कितने वोल्ट की। बेसिक रूप से 3 या 6 वोल्ट की हो सकती है, और 3 स्टिक लगाए गए हैं, और एक स्टिक में बात करूँ तो 6 क्रिस्टल है, 1 2 3 4 5 6 क्रिस्टल की एक पैनल है, और 3 लगाई गई है। कितने लोग क्या करते हैं, एक स्टिक को चेंज कर देते हैं ओनली, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वाला स्टिक चेंज करोगे, मान लेते हैं ये वाला, तो आगे 1 महीने 2 महीने के बाद ये खराब हो जाएगी। इसको चेंज करोगे तब तक ये खराब हो जाएगी, तब तक फिर से ये पुरानी हो जाएगी। इसलिए तीनों को एक साथ चेंज करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमने एलईडी टेस्टर लगा लिया हुआ है इसको पैनल को टेस्ट करने के लिए कि हमारी कौन सी स्टिक इसमें से खराब है। जैसे एक स्टिक हमने हटा लिया हुआ है और 3 इसमें लगी हुई है। चलिए हटाए हैं, इसी से टेस्ट कर लेते हैं। और इसका एक डॉट पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रैक होती है ना आपकी, एक एलईडी की होती है, ऐसे एक एलईडी की होती है। तो मान लेते हैं इससे हमारी नहीं चल रही है, ऐसे एलईडी टेस्टर पर ध्यान रखना है। अगर इससे नहीं चल रही है, जैसे 0 हो जा रही है, अभी 6 वोल्ट रीड कर रहा है ये, फिर से अगला एलईडी पे बढ़ेंगे हम, ये भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रोब को हम उल्टा कर लेंगे, नहीं चल रहा है, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं इस पे, 6-7 रीड ले रहा है, लेकिन एलईडी जल नहीं रही है। अभी हल्की आई थी, फिर नहीं आ रही है। अब एक्चुअली वोल्टेज पता लग गया, एक एलईडी यहाँ पे ग्लो होने लग रही है, और मीटर पे आप ध्यान देना तो 6 वोल्ट रीड कर रहा है। मीटर पे आप ध्यान दे रहे हो कि 6 वोल्ट रीड कर रहा होगा, तो ऐसे तो कंफर्म हो गई है हमारी एलईडी टीवी। एक जो क्रिस्टल है इसका 6 वोल्ट का है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर आप 6 की जगह पे 3 लगा दोगे तो फिर भी एलईडी नहीं चलेगी, और 6 की जगह पे 7 लगा दोगे तो भी नहीं चलेगी। तो इस चीज को मेजर करते हुए लेना, आपका अगर 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट ही लेना, और टेस्ट करके ही लेना। क्या कि कितनी स्टिक पे होती है ना कि आपकी वोल्ट रीडिंग गलत लिखी रहती है, जिसके कारण से कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस चीज को रीड करके दुकानदार से बोलना कि हमको टेस्ट करके ही चाहिए। दूसरा चीज ये चीज आपको ध्यान रखना कि कभी भी एलईडी को जब एक साथ मैच्योर कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको सारे एलईडी को एक साथ मतलब रीड करके ही टेस्ट करना। जैसे इसमें 6 लगी है ना, तो मतलब काउंट करोगे आपका एक एलईडी का स्टिक का वोल्ट कितने निकल के आएगी, जैसे 6 या 36 निकल के आएगी समथिंग। ये आपका 34 से 35 वोल्ट अप्रोक्स लेना चाहिए एक स्टिक। अगर उससे ज्यादा ले रही है तो भी गलत है, उससे कम ले रही है तो भी गलत है। अगर कम लेगी तो आपका इन्वर्टिंग सेक्शन चालू नहीं होगा, अगर ज्यादा लेगी तो इन्वर्टिंग सेक्शन पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये आपका स्टिक न्यू लेना है और इसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मिलते हैं आगे। और एक चीज ये भी मैं आपको बताते चलो कि कितने स्टिक की ये स्टिक सेम नहीं मिलती है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टर होती है ना, ये वाली पेपर, फ्लैश पेपर, इसको कट करके हल्का सा जो इसका क्रिस्टल का जो होल होता है ना, तो इसको हल्का सा फ्री करके आसानी से बैठा ली जाती है। उसके लिए घबराने की टेंशन की बात नहीं है। अगर सेम ना भी मिले, हल्का सा इधर से उधर मिले तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सो ये है इसकी पुरानी स्टिक जो हमने टीवी से निकाले हुए थे, जो कि आप देख ही रहे हो।
और ये हमने लिया हुआ है नया स्टिक, जो कि देख सकते हो आप 3 की 3 स्टिक है हमारी इसमें, ऐसे आप देख सकते हो, और तीनों के तीनों न्यू है। और नया लेने के पीछे आप अगर ब्रांड का लेते हो तो इस तरह का आपको डबल टेप लगा करके मिलता है, ऐसे आप देख सकते हो, डबल टेप लगा के मिल सकता है। एक चीज़ और कि ये हमारी पुरानी स्टिक है, इसका भी आप देख सकते हो ये, और ये हमारी न्यू स्टिक है, आप देख सकते हो, ये तीनों का तीनों मैंने नया लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। और दूसरा चीज़ ये कि मेरे जितने भी स्टिक है ना, सब का सब एक बराबर, यानी कि इक्वल टू इक्वल स्टिक मिला हुआ है, ऐसे आप देख सकते हो। कनेक्शन वायर से लेकर के सारी की सारी सेम है, यानी कि इसका भी प्लस इधर है तो इसका भी प्लस इधर है। तो इस चीज़ को जरूर देख करके और मेजर करके लेना। हमारी स्टिक सेम टू सेम मिली है, पूरी एलईडी सेम बैठ रही है, सारी की सारी खचाई इसके सेम बैठ रहे हैं, बस इसको असेंबल कर देना है। सो बस लगाने के लिए आपको क्या चीज़ चेक करना होगा, इस लेंथ इसकी होती है, जहाँ तक आपकी डबल टेप लगी है ना, यहाँ से शुरू करो और ऐसे स्टिक को चिपकाते हुए यहाँ तक, जहाँ तक लास्ट है डबल टेप, यहाँ तक कर लो। और ऐसे आपको स्टिक को, हर एक स्टिक को ऐसे ही क्लैंप कर लेना होगा, यानी कि कनेक्शन कर लेनी होगी। ये फाइनल कनेक्शन हो चुका है, यानी कि स्टिक हमारी सट चुकी है। चलिए अब इसमें देते हैं फीडबैक के लिए, टेस्ट करने के लिए सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने पावर केबल इंजेक्ट कर लिया हुआ है, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ये फ्री स्टैंड बाई है, यानी कि रिमोट से स्टैंड बाई ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे आप देख सकते हो तीनों की तीनों स्टिक हमारी आसानी रूप से जलने लगी है, ऐसे देख सकते हो। फाइनल असेंबल वैसे ही करना है, जैसे जैसे आपने जो फ्रेम खोला है सेम टू, वैसे वैसे ही आपकी सारी की सारी फ्रेम बैठाते हुए चलना है। एलईडी को लगा करके, यानी कि स्टिक भी लग चुकी है और साथ साथ रिफ्लेक्टर भी लग चुका है। ऐसे बैक का भी ये है। और बैक लगाने के बाद थोड़ा सा इसको पोंछ लो, और पोंछने के बाद ऊपर से जो रिफ्लेक्टर वो लगा लेना। और रिफ्लेक्टर के अंदर इसे ध्यान रखना, काली काली धब्बे रह जाते हैं, वो आपके नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर साफ कर लेना, नहीं तो पिक्चर के पीछे से वो दिखने लगते हैं। टीवी का सब कुछ असेंबल हो गया है, ऐसे देख सकते हो आप, हर एक पार्ट को मैंने असेंबल कर लिया हुआ है इसमें, बहुत ही सहज, बहुत ही आसान तरीके से, ऐसे आप देख लेना। बाकी सारी की सारी असेंबलिंग हो गई है इसकी। बात आती है इसका टेस्ट करने का। चलिए टीवी को पलटते हैं। सो मैंने टीवी को पलट लिया और ये पावर प्लग इसमें हम इंसेक्ट करते हैं। अभी हमने इसमें एलईडी नहीं लगाए हुए हैं जिससे ये सेंस करे। चलिए, ये ऑटोमेटिक ही आपका स्टैंड बाय रिलीज होने वाला टीवी है। तो चलिए ऑन कर दिए हम सप्लाई और देखते हैं क्या रिजल्ट है। जैसे लाइव गुड, यानी कि एलजी की लोगो आ गई है, फर्स्ट लोगो। और सेकंड लोगो देखते हैं कब आती है। एचडीएमआई वगैरह कुछ लिखेगा, ऐसे देखो एचडीएमआई भी लिख चुकी है, बाकी सब क्लियर है। अब देख लेना, इसमें से नो सिग्नल की फाउंट घूमने लगेगा, बीच से स्टार्ट होगा, जैसे देखो नो सिग्नल, यानी कि हमारी टीवी पूर्ण रूप से रिपेयर हो चुका है और कहीं से कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिक अगर कुछ डर रहता है ना, तो आपका क्रैक का डर रहता है। सो भाई, इस विधि से आप अपना टीवी को खुद से रिपेयर कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज और छोटी सी जानकारी अगर अपने टीवी के साथ हर एक स्टेप को फिट करते हो, तो फिर आप आसानी से अपना टीवी रिपेयर कर पाओगे और मार्केट से पैसे से बच जाओगे। क्योंकि यही टीवी को अगर आप मार्केट में रिपेयर करवाने जाते हो तो कम से कम 2500 रुपये लगनी ही लगनी है, उससे कम की नहीं लगेगी। बात करते हैं स्टिक का, तो स्टिक बहुत ही कम आती है, आप किसी भी मार्केट में जाकर के पता कर सकते हो। प्राइस इसलिए बड़ी हो जाती है ताकि इसकी जो मतलब डिस्प्ले खोलने और बैठाने का जो तरीका होता है ना, काफ़ी हार्ड होता है। तो इस तरह से अपने भी टीवी के साथ फॉलो करना, आपकी भी टीवी रिपेयर हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ छोटी सी नॉलेज अच्छे समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब का फ्रेंड्स, जय श्री राम।